बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 2-3 दिन पहले यहाँ तक काम किया था। मतलब ये हमने एक्सेल का जो फाइल है उससे हमने फ़िल्टर किए सेंटर लाइन के जो पॉइंट्स थे। अब अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हो, इसमें बहुत से डॉट्स आपको नज़र आते हैं ना, जो एक्सप्लेनेशन करते हैं कर्व्स के। मतलब आपको पता होगा जब आप 3 पॉइंट्स लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ ए एंटर 1 हो गया, सपोज 2 एंड 3, तो ये बिल्कुल आपके पास इसमें ज़रूर कर्व आएंगे। मतलब इसमें 3 पॉइंट्स है 1 2 3। तो टोटल स्टेशन की खूबी ये कि आपको ये कम से कम कर्व भी दिखाते हैं। अब अगर आप गौर करो, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह होता है कि मतलब ये तो जब प्रिंटेड करते तो सारे कर्व ले लेते हैं, लेकिन साइड पे फिर ये इग्नोर करते हैं। वो छोटे छोटे जो कर्व्स होते हैं इसको इग्नोर करते हैं और जो बड़े कर्व है उसको बना लेते हैं। अब सपोज अगर आप साइड में काम कर रहे हो, आप तो बस डायरेक्ट इसको क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और भी करता हूँ। अगर एक बंदे को आपने थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने, या वो कहते हैं कि आप इसमें जो छोटे छोटे कर्व है उसको इग्नोर करो, तो फिर आपने PL एंटर करना है। PL का मतलब होता है पूली लाइन। मतलब यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ इस तरह, जहाँ आपके पास कर्व आया हुआ है ना, और इधर जहाँ इन 2 लाइनों ने इंटरसेक्ट किए वहीं से दूसरा लाइन लेना है इस तरह। फिर जूम करो, फिर जिस जगह ये इंटरसेक्ट हुए, मतलब ये जो क्रॉस सा बन जाते हैं ना, ये वाला, यहाँ से मैं लेता हूँ ये कर्व, और फिर यहाँ से और फिर ये लाइन यहाँ। अभी आपने TR डबल एंटर करना है, ये लाइनें ट्रिम करनी है। और जो ओरिजिनल सेंटर लाइन है इसको करने डिलीट। तो ये देखो वो लाइन रह गए जो हमने बनाया, बिल्कुल उसी तरह लग रहा है, लेकिन इसमें क्वालिटी ये है कि इसमें कर्व बहुत कम है। लेकिन मसला ये कि ये कनेक्टेड नहीं है। मतलब अगर आप इस पर क्लिक करते हो इस पर कुछ नहीं हो रहा, इस पर क्लिक कर रहे हो इस पर कुछ नहीं हो रहा। तो हमने इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब पूरी लाइन में कन्वर्ट करना है, और इसमें थोड़ी सी रेडियस में हमने क्रिएट करनी है। वो रेडियस डिग्री आपको गिवन होगा टोटल स्टेशन के ऑपरेटर से। मतलब जो जिसने सर्वे किया होता है वो जब कर्व लेते तो उधर वो एक स्पीड देते, एक डिग्री देते, तो वो आपको गिवन होगा। आर की जो डिग्री है ना ये आपको गिवन होगी। लेकिन मैं इधर सपोज कर रहा हूँ, उधर आपने सपोज नहीं करना, उधर आपको गिवन होगा। तो अब प्रॉब्लम है, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ उस पर कुछ नहीं हो रहा, तो अगर मैं आगे जाऊँ इसी पे, तो लास्ट में हमें सिर्फ इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, मतलब ये सब कुछ रह जाएगा। तो हमने क्या करना है, F एंटर, या आप इस तरह भी कर सकते हो, F एंटर R एंटर। F मतलब फिलेट, R मतलब रेडियस कितना चाहिए। सपोज मैं देता हूँ 30। देखो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये एक बॉडी भी बन गई है और एक जिस्म भी बन चुके हैं। लेकिन अभी मसला इधर है। तो फिर आपने F एंटर R एंटर 50 एंटर, अभी फिर F एंटर R एंटर सपोज 60 एंटर। इसमें थोड़ा कर्व्स आते हैं ना। फिर F एंटर R एंटर सपोज 70 एंटर। तो ये देखो एक बॉडी बन चुकी है, मतलब ये हमारा एक लाइन बन चुका है। लेकिन अभी मसला ये है कि ये हमें रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उस ओरिजिनल लाइन तो हमने डिलीट कर दी है। तो अब हम इसको स्टेम करेंगे, मतलब इसको असाइन करेंगे, इसकी वो वेरिफिकेशन करेंगे कि अभी हमारे पास सेंटर लाइन ये है। तो इसको भी अलाइनमेंट में कन्वर्ट करने, किस चीज़ में, अलाइनमेंट में। अब अगर आप साइड में काम कर रहे हो तो उधर ये PL लाइन वगैरह नहीं होते, बट डायरेक्ट आपने जब टोटल एक्सेल से आपने पॉइंट फिल्टर कर दिए, डायरेक्ट आपने अलाइनमेंट में आना है और क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अभी जहाँ से इसने रोड स्टार्ट किया था वो भी आपको गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ,
फिर एंटर करता हूँ तो देखो ये कुछ मांग रहा है। मतलब अलाइनमेंट किस चीज़ को कहते हैं हमें तो पहले ये समझना चाहिए। अलाइनमेंट कहते हैं मुकम्मल डिटेल पुटिंग। मतलब आप किसी को कहते हैं कि ये जगह आपके पास स्ट्रेट है, ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट है, ये आपके पास कर्व पॉइंट है, मतलब जहाँ से कर्व स्टार्ट है, और ये वो पॉइंट है जहाँ कर्व ख़त्म है, फिर स्ट्रेट है, फिर यहाँ कर्व पॉइंट है। ये तो अभी आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो अक्सर सीनियर कहते हैं हमें दिखाओ कौन सा यहाँ कर्व है, उधर रेडियस कितने। तो अगर कोई मसला होता है वो फिर एडिट कर लेते हैं। लेकिन ये मैं अलाइनमेंट ले लेता हूँ और मैं करता हूँ ओके। तो देखो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब इधर ये आपके पास स्केल है, ये भी आप बढ़ा सकते हो। एक देखो एक कोड है, इसके बारे में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बीपी। बीपी का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ पॉइंट। अब आपने इंटरव्यू की नोयत को भी देखने, ऐसा ना हो कि आपके पास मतलब मेडिकल की इंटरव्यू और आप कहते हो कि बिगिनिंग पॉइंट, उधर बीपी ब्लड प्रेशर आता है। इसी तरह अगर सिविल की इंटरव्यू है, आपने ब्लड प्रेशर नहीं बताना, बिगिनिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से आपका सर्वे स्टार्ट हुआ है, पॉइंट स्टार्ट हुए। अब इधर हमारे पास क्या है, पीसी। तो पीसी स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ कर्व, मतलब वो पॉइंट जहां से हमारे पास रोड में कर्व स्टार्ट हुआ है। और पीटी का मतलब है पॉइंट ऑफ टर्निंग और टेंजेंसी, मतलब जहां वो कर्व ख़त्म हुआ है। इसी तरह अगर आप देखो आपके पास इधर तकरीबन 4 कर्व आ चुके हैं। पहले सैकड़ों थे, तो फिर वो सिस्टम को हैंग करते हैं ना। ये देखो पीसी पीटी, पीसी पीटी, फिर ये भी है पीसी पीटी। अब बाद लोग सीनियर कहते भी कि आप इस तरह करो कि जो कर्व है इसके कलर चेंज करो। तभी मसला ये, अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, पूरा सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और एडिट अलाइनमेंट स्टाइल। इधर है डिस्प्ले। तो देखो कर्व और स्पायरल मतलब जो सीधी जगह है वो सारे आपके पास ग्रीन है। तो मैं इसको कहता हूँ जो कर्व है ये आप मुझे मतलब येलो कलर दिखाओ। तो ये आप आ जाओ तो आप देखो ये येलो हो चुके हैं, सिर्फ कर्व येलो हो चुके हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अब अगर हमें जानना है, या सपोज किसी और ने काम किया और आपने चेक करना है, या आपसे वो दोबारा ये बनवाना चाह रहे हैं या मुरम्मत कर रहे हैं, तो इसमें पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसका कर्व है कितना, या उसने रेडियस कितना दिए है। तो इसके 2 मेथड है। एक तो इलीगल इसलिए क्योंकि वो ऑटोकैड का कमांड है ना, और ये आपका आते सिविल 3D में, तो वो है DRA। मतलब ये आपको बताता है कि इधर आपने रेडियस कितना दिया है। लेकिन ये सिविल 3D के लिहाज से ठीक मेथड नहीं है। आपने लाइन पे जैसे क्लिक करना, देखो इधर रेड लेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ इधर रेड लेबल आ जाते हैं। और इधर है स्टेशन, सिंगल सेगमेंट, ये सारे आपके पास है। तो सिंगल सेगमेंट लो मैं जब क्लिक करता हूँ, देखो ये मुझे बता रहा है कि इसका रेडियस है 60 और आपके पास लेंथ इसका है 24। और डेल्टा एंगल मतलब इसके बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये बताते हैं इसको दिखाओ इसका रेडियस कितना है। अभी सपोज आपने शो कर दिया कि ये 60 है, वो कहता है कि यार 60 तो हमने नहीं कहा, हमने कहा था कि ये हमारे पास होना चाहिए तकरीबन 55। तब इसको एडिट कैसे करेंगे, तो बाज़ लोग कहते हैं मुकम्मल आप स्टार्ट से मतलब दोबारा करोगे, लेकिन नहीं, इसमें ऑप्शन है। आप जैसे अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो इधर आ जाता है ज्योमेट्री एडिटर। इधर आपके पास है ग्रिड व्यू, मतलब ये सारा आपको एक ग्रिड में दिखा देता है, एक जाल सा, एक टेबल सा। तो देखो ये आपको बताते हैं कि आपके पास कर्व है 4। पहला है 30, 50, 60 और 70। तो अभी सपोज हमने मतलब 60 को चेंज करना है, तो देखो 30 पे अगर मैं क्लिक करूंगा इसको कुछ नहीं हो रहा इस तरह। फिर मैं सपोज इधर क्लिक करता हूँ, लेकिन जैसे आप 60 पे क्लिक करोगे तो देखो ये बिजी हो जाएगा, मतलब चेंज इसके लिए। तो जैसे मैं करता हूँ सपोज 55, या सपोज आपको जो भी गिवन हो आपने एंटर करना है, तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं एड लेवल में आ जाऊँ, पहले 60 था, अब देखो 55 होगा।
या आप इस तरह भी कर सकते हो, मतलब ये 55 है, मैं थोड़ा इसको इस तरह कर देता हूँ, मैं सपोज 45 करता हूँ, तो ये और भी कम हो जाते हैं। डिपेंड, मतलब जो आपने काम किया उसमें भी आप एडिटिंग कर सके हो, और जो किसी और ने किए वो भी आप एडिट कर सको। इसी को सिविल 3D ऑपरेटर कहते हैं। अब इसमें हमारे पास गैरेजवे होता है। गैरेजवे वो हिस्सा होता है जिसपे मतलब गाड़ियाँ चलती है, जो रोड का पक्का हिस्सा होता है ना, मतलब जिसपे कंक्रीट वगैरह ये मुकम्मल होता है, जिसपे मतलब आम पब्लिक को चलना ये अलाउड नहीं होता, गाड़ियों के लिए होते हैं वो, तो वो आपको गिवन होगा, आप खुद से नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो गया कि 3 मीटर एक तरफ है, 3 मीटर दूसरी तरफ है, तो आपने इसको क्रॉस करके अलाइनमेंट में आने उधर लिखे क्या, ऑफसेट। अब किस चीज़ से ऑफसेट लेने, उस लाइन पे क्लिक करना है पहले। अभी ये बता रहा है लेफ्ट साइड में कितना चाहिए, तो सपोज मैं कहता हूँ 3m, मतलब 3 मीटर। तो जैसे मैं ओके करूँगा ऑटोमेटिकली इधर आपके पास कैरेजवे बन जाएगा। अभी सपोज मुझे वो शोल्डर चाहिए, तो उसके लिए भी आपने ऑफसेट में आना है, पहले सेलेक्ट करना है। अभी सपोज एक साइड पे 3 + 1.5 तो आते हैं 4.5, मतलब 3 मीटर इसमें कैरेज होते हैं और 1.5 इसमें शोल्डर होते हैं, 4.5 m। तो ऑटोमेटिकली ये इधर भी बन जाते। अब अगर एक बंदे को आपने एक्सप्लेन करने, मतलब वो चाहते हैं कि आप थोड़ा इसको चेक करो ये, तो DL है हमारे पास, आप इसको क्लिक करो यहाँ, तो ये इतना है जी, ठीक है। तो ये असल में इसमें फीट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंपीरियल में ये कन्वर्जन भी करते। अभी इस तरह ये काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आपके पास वीडियो होती है इसलिए ये कम नज़र आते हैं ना। तो काइंडली इससे लिखाई किया करो, बार बार प्रैक्टिस किया करो। और इसकी उसूलों में है कि आपने प्रैक्टिस बिल्कुल अलिफ से करने, मतलब स्टार्ट में वही पॉइंट इंपोर्ट करने, ताकि आपका ये मुकम्मल स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसके बाद होते हैं प्रोफाइल, मतलब ये जो मैंने आउटलाइन आपको सेंड की है वो अगर आप देखो तो उसमें हमने बहुत सारा काम कर दिए। इसमें मैंने ऐसा काम भी किया जो उधर मैंने लिखा भी नहीं है। जैसे आप उसमें सर्च करो कैरेजवे शोल्डर के बारे में हमने नहीं लिखा, और उधर मैंने ये भी नहीं लिखा कि इसमें आप डिफाइन कैसे करोगे मैंने ये भी नहीं लिखा कि कर्व को एडिट कैसे करोगे। तो मतलब जो आउटलाइन मैंने दिए है वो ऑलरेडी उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इससे लिखाई करने, फिर लिखाई पे प्रैक्टिस। अच्छा, इसके बाद हम प्रोफाइल करते हैं। प्रोफाइल का मतलब है किसी रोड को सामने से देखना। ये हमारे पास अलाइनमेंट है, इसको आप प्लेन भी कह सकते हो। जैसे ऑटोकैड में हम 2D प्लेन बनाते हैं ना, ये भी हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। अभी इसको साइड से देखने, प्रोफाइल। जैसे रोड आपके सामने बने और आप जा रहे हो उसके नज़दीक और वो इस तरह गया हो, तो उसको प्रोफाइल कहते हैं, मतलब इस तरह, ठीक है। तो भी इसका अपने प्रोफाइल भी देखने हैं, लेकिन NSL का, नेचुरल सरफेस लेवल का। प्रोफाइल में आने क्रिएट सरफेस प्रोफाइल आपने ऐड करनी है। मेरे पास अर्शद है, आप अपना नेम दे दो, ऐड करो। ड्रा इन प्रोफाइल व्यू दे दो, इसको आप लिख लो प्रोफाइल। अदल तब के इंटरमीडिएट व्यू। सर इंटरमीडिएट व्यू का क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट व्यू का ये मतलब होता है कि मतलब वो पॉइंट जिस पे ना कटिंग की ज़रूरत हो ना फिलिंग की ज़रूरत हो, मतलब इंटरनल मिड वाला पॉइंट। इंटरमीडिएट दरमियान वाला पॉइंट, जहाँ ना कटिंग की ज़रूरत हो ना फिलिंग की ज़रूरत हो। मतलब आप एक जगह रोड बना रहे हो, उधर आपको एक लेवल दिया जाता है ना, आपको कहते हैं कि ये सारी ज़मीन इस लेवल के मुताबिक करनी है। तो अगर इस लेवल से एक चीज़ ऊपर है तो आपने कटिंग करनी है, अगर उस लेवल से कोई चीज़ नीचे है तो आपने फिलिंग करनी है। लेकिन बस दफ़ा ऐसा पॉइंट भी आ जाता है जहाँ ना कटिंग की ज़रूरत होती है ना फिलिंग की ज़रूरत होती है, तो वो आप इंटरमीडिएट पॉइंट कह सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और क्रिएट प्रोफाइल व्यू। तो मैं ऊपर क्लिक करूँगा इसके। ये अलाइनमेंट डिज़ाइनिंग है, ये आपके पास प्रोफाइल डिज़ाइनिंग है। तो ये देखो आपके पास NSL
नेचुरल सरफेस लेवल, बाज़ लोग एनजीएल भी कहते हैं, नेचुरल ग्राउंड लेवल, दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसको अगर आप गौर से देखो ये थोड़ा सा भी तरतीब है, क्योंकि एनएसएल है तो नेचुरल सरफेस लेवल हमेशा भी तरतीब ही होते हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता फिर सर्वे की ज़रूरत ही नहीं थी, बस डायरेक्ट उस पर कंक्रीट वगैरह डाल देते हैं। लेकिन उसको जो मतलब है जानने के लिए आपने एनएसएल पे एफआरएल बनाना होता है। तब इस पे एफआरएल कैसे बनाएंगे, ये कम अज़ कम हम 3-4 दिन का काम कर चुके हैं। अभी आपने प्रोफाइल में ना एक प्रोफाइल क्रिएशन टूल क्लिक करो और इधर आप दे दो एफआरएल फॉर्मेशन रोड लेवल। लेकिन इधर आपके पास मतलब सर्वेयर होगा, ये काम करने से पहले आपके पास वो बैठा होगा, ठीक है। ड्रा अभी इधर सिर्फ टेंजेंट का आपको डिटेल देगा। टेंजेंट का मतलब जहां टच है, मैं इसको कहता हूँ कि आपको टेंजेंट का भी दे और जहां कर्व है वो भी दे आपको। तो मैं टेंजेंट विद कर्व, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। मैं तो तुम्हें सपोज करो, लेकिन साइड में इस तरह नहीं होता, साइड में इस पर मुकम्मल मीटिंग की जाती है फिर फैसला किया जाता है। अब इधर मैं क्लिक करूँगा और एंटर, तो देखो इस पे कोड आ जाते हैं, इसी कोड के बारे में पूछा जाता है। ये मैं थोड़ा इसका वो कम कर लेता हूँ। देखो इधर अगर आप देखो BVCS, नीचे था PC पॉइंट ऑफ कर्व पॉइंट ऑफ टर्निंग। अभी ये है BVCS मतलब बिगिनिंग वर्टिकल कर्व स्टेशन, ये वो कर्व है जो वर्टिकल स्टार्ट हुआ है। मतलब वो तो आप ऊपर से देख रहे हो ना, अभी इसको आप सामने से इस तरह मतलब इस तरह रोड गया है। और ये क्या है BVCE मतलब बिगिनिंग वर्टिकल कर्व एलिवेशन, मतलब एक स्टेशन होते हैं, वो तो सर्वर खुद से भी दे सकता है कि मतलब 30-30 मीटर पे लो, 100-100 मीटर पे हो, लेकिन एलिवेशन नहीं है, ये मतलब नेचुरल होते हैं। ये आपको बताता है कि यार इधर आपके पास एलिवेशन इतना है और स्टेशन इतना है। फिर आपके पास है इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ आपके पास जो वो है सेंटर पॉइंट है कर्व का। इस पर क्लिक करोगे, देखो इसके सामने अगर आप देखो लेंथ वर्टिकल कर्व, इधर आपको ये लेंथ दिखा रहा है, कर्वेचर लेंथ। ये फिर बुक से मतलब वो आपने देखते। तो ये हमारे पास था प्रोफाइल की डिटेल। अब इसके आगे और क्या करेंगे, पहले आपने इससे लिखाई करनी, इस पर प्रैक्टिस करनी, तब आपने मुझे रिजल्ट देने कि आया इस तरह ये हो रहा है या नहीं हो रहा। जब भी आपकी सिलेक्शन होती है वो आपको कहते हैं आप एंड तक जाओ, आप जा सकते हो या नहीं। तो अगर एंड तक आप चले गए, वो थोड़ा सा भी मतलब अच्छा बंद हो तो वो आपको चांस देगा ज़रूर, क्योंकि इसमें अगर आपने एक पॉइंट छोड़ दिए तो आगे जा नहीं सकते।